नमस्ते। टैक्स के नियम ये तो बदलते ही रहते हैं, है ना? लेकिन इसका हम जैसे सैलरीड प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ता है, आज हम इसी को जरा गौर से समझेंगे। हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की तुलना करेंगे एकदम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। और एक बात साफ कर दें, ये जो पूरा एनालिसिस हम देख रहे हैं, ये सीए सचिन गोयल के कंपैरेटिव स्टडी पर बेस्ड है, तो मतलब हमें एक एक्सपर्ट का नजरिया मिल रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस नए टैक्स एक्ट की, फिर देखेंगे कि क्या कुछ है जो बदला नहीं है। इसके बाद सबसे बड़े बदलाव पर नजर डालेंगे, कटौती के एक नए तरीके को समझेंगे, सारी जरूरी बातें एक जगह समेटेंगे और आखिर में बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एक नया टैक्स एक्ट। समझते हैं कि 1961 से 2025 तक का ये सफर कैसा रहा है। अब बदलावों की बात करने से पहले ये देखना भी तो जरूरी है कि क्या कुछ है जो जस का तस है। तो हमारा दूसरा सेक्शन इसी पर है, क्या वही रहता है, यानी सैलरी इनकम के जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्या हुआ। और ये काफी दिलचस्प है। देखिए, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरीज, परक्विजिट्स जैसी जो बिल्कुल कोर डेफिनेशंस है ना, वो कंसेप्चुअली नहीं बदली है। हाँ, उनके सेक्शन नंबर जरूर बदल गए हैं, जैसे जो पहले सेक्शन 14 था वो अब सेक्शन 13 हो गया है, पर जो उनका मतलब है, जो उनका सार है, वो बिल्कुल वही है। ठीक है, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। हमारा तीसरा सेक्शन है पहला बड़ा बदलाव। यहां हम देखेंगे कि एक पुरानी कटौती को कैसे हटा दिया गया है। तो सबसे पहला और एकदम सीधा बदलाव वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती। पहले सेक्शन 16(2) के तहत कुछ कर्मचारियों को ये डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मतलब अब ये कटौती उपलब्ध नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जो कि है कटौती का एक नया तरीका। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल शिफ्ट है, तो इसे ध्यान से समझना होगा। तो सवाल उठता है कि रिटायरमेंट और दूसरे पेआउट्स के मामले में सबसे बड़ा बदलाव आखिर है क्या? चलिए इसी को डीकोड करते हैं। पहले क्या होता था? ग्रेच्युइटी, कम्यूटेड पेंशन, रेट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन या लीव इनकैशमेंट, ये सब जो इनकम होती थी वो सेक्शन 10 के अलग अलग क्लॉजेस के तहत एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। एग्जेम्प्ट मतलब वो टैक्सेबल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनती थी। और यहीं पर एग्जेम्पशन और डिडक्शन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एग्जेम्पशन का सीधा मतलब है कि वो इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम वाली बाल्टी में आएगी ही नहीं, उसे बाहर ही रखा जाता है। वहीं डिडक्शन का मतलब है कि इनकम को पहले बाल्टी में शामिल किया जाएगा और फिर उसमें से एक तय रकम को घटाया जाएगा। तो अब नई प्रोसेस कैसे काम करेगी? इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इंक्लूजन, मतलब अब ग्रेच्युइटी या पेंशन जैसी पूरी की पूरी रकम को पहले सैलरी की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। और फिर आता है स्टेप 2, डिडक्शन। इसके बाद जो भी एलिजिबल अमाउंट होगा उसे नए सेक्शन 19 के तहत डिडक्शन के तौर पर घटा दिया जाएगा। तो देखिए, हो सकता है फाइनल टैक्स पर असर ना पड़े, लेकिन कैलकुलेशन का पूरा तरीका ही बदल गया है। तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इन सब बातों को एक साथ समेटने का समय आ गया है। हमारा 5वां सेक्शन है की टेकअवेज, मतलब एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पहली बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती अब खत्म हो चुकी है। दूसरी, ग्रेच्युइटी और कम्यूटेड पेंशन जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स अब सीधे सीधे एग्जेम्प्ट नहीं है। अब इन अमाउंट्स को पहले आपकी टोटल सैलरी इनकम में जोड़ा जाएगा और फिर एक नए सेक्शन 19 के तहत उतने ही अमाउंट का डिडक्शन क्लेम किया जाएगा। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सैलरी और परक्विजिट की जो कोर डेफिनेशंस है वो वैसी की वैसी ही है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द बिगर पिक्चर, यानी इस टैक्स सुधार पर एक आखिरी नजर डालते हैं। ये सारे बदलाव देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये वाकई सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक कदम है या ये बस एक अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है? सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ प्रोसेस बदल देने से टैक्स सिस्टम असल में आसान हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।